हाँ जी बोलो। कुछ होमवर्क दिए थे? यस सर, दिए थे। बना लियो? हाँ पूछना नहीं ना है? सर, वो क्रिटिकल पॉइंट वाला एक था तो उसका आंसर क्या बोले थे? 1 और 2। सर, 2 तो आएगा ही नहीं, x नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है। हाँ तो बोले थे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या क्या पॉइंट ऑफ कलेक्शन किसका किसका होता था? इसमें होता था कि कलेक्शन ऑफ एक में ऑल पॉइंट्स। फर्स्ट में क्या होता था कि एफ एक्स क्या होना चाहिए? वो पॉइंट जहां पे एफ एक्स डिफाइंड नहीं है। सेकंड, एफ डैश एक्स डज नॉट डिफाइंड। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये सारे का कलेक्शन क्या होता था? क्रिटिकल पॉइंट होता था। बताओ, नहीं आएगा क्या? नहीं, हो गया सर। हो गया? हाँ। और ये ध्यान रखना, ये बताए थे ना कि अगर कॉन्केविटी अपवर्ड, सॉरी, अगर ग्राफ का कॉन्केविटी अपवर्ड होगा तो क्या बताए थे कि इसके लिए एफ डैश एक्स, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा। देन कॉन्केविटी अप रहेगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें देखना कि रेट ऑफ जो स्लोप है, रेट ऑफ स्लोप इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। जब एक्स इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ स्लोप भी इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल में बता दिए थे कि एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ले लो और किसी दो पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करके देख लो। एग्जाम्पल याद रहेगा तो इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे आप सपोज यहाँ 3 ले लिए आप 4 ले लिए, दो पॉइंट पे क्या करना है? चेक करना है। तो रेट ऑफ डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे देन चेक करेंगे, तो इसके लिए बता दिए थे क्या आएगा? यहाँ पे जो आएगा वो ज्यादा आएगा। अब इसके लिए एक ग्राफ ले लो, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ले लो। देन इसके लिए भी सेम, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करो, x इज इक्वल टू 4 पे चेक करो। तो रेट ऑफ जो स्लोप है इसके लिए क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ पे रेट ऑफ स्लोप इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ स्लोप इसके लिए रेट ऑफ स्लोप डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। ठीक है, एक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ स्लोप डिक्रीज करेगा। फिर इसके लिए बताए थे कि इस तरह से अगर रहेगा ग्राफ तो इसका क्या होता था? एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कॉनकेव साइड क्या है? डाउनवर्ड है, तो लेस देन 0। इसका रेट ऑफ स्लोप है जो रेट ऑफ स्लोप, बताओ, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मेरे ख्याल से। अच्छा। एग्जाम्पल ले लो, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। इसका ग्राफ किस तरह से जाता है? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन ले रहे हैं, देखो कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, टुवर्ड डाउनवर्ड है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे x इज इक्वल टू 3 पे, या जो भी हो, x इज इक्वल टू 4 पे एंड x इज इक्वल टू 9 पे। अब देख चेक कर लेते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। तो देखो डबल डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या करोगे बताओ? अदरवाइज डबल डिफरेंशिएशन चेक करना है तो इसके लिए चेक कर सकते हो, ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए भी आज चेक कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा इजी करने के लिए एक और फंक्शन लेनी है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होगा बताओ? 1 और 2 क्या हो जाएगा? इसका रूट्स मिल जाएंगे। ग्राफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? निगेटिव है, तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। तो इसके बाद वाले के लिए देख लेंगे, इसका इस तरह से ही होगा। ठीक है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, तो एक बार इस वाले पार्ट के लिए चेक कर लो,
और एक बार इस वाले पार्ट के लिए चेक कर लो। तो एक एक ही इसके ग्राफ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करोगे देन पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा एक्स ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कांस्टेंट आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ये यहाँ से पता नहीं चलेगा, ये तो निगेटिव हो गया। देखो इसके लिए भी निगेटिव हो गया, इसके लिए भी निगेटिव, इसी को कर लो डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू y1 भी बोल सकते हो इसको, बताओ क्या होगा। 1/√2x। हाँ, एफ डैश एक्स जो आएगा 1/2√x। देन एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स, बताओ क्या आएगा, 1/2 को बाहर कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो रहा है, एक्स पे पावर -1/2 है, राइट, है ना। तो x पे पावर -1/√2 है तो -1/2 बाहर आ जाएगा। देन x टू द पावर क्या हो जाएगा, -1/2 -1, राइट। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1/4 और यहां से आ जाएगा x टू द पावर -3/2। अब क्या बोले थे कि रेट ऑफ स्लोप चेंज का चेक करना है, रेट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन में क्या हो गया, रेट ऑफ स्लोप हो गया। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स का, dx का, इसका देख रहे हैं रेट। जैसे कोई भी क्वांटिटी होता था ना कि एस का रेट देखना है तो ds बाई dt लिखते थे, तो एस का रेट पता चलता था। यहाँ पे क्या है कि एफ डैश एक्स का रेट देख रहे हैं स्लोप का, इसीलिए रेट ऑफ स्लोप लिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या बोले थे कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 9 के लिए चेक करना है। तो देखो क्या आएगा, एफ डबल डैश 4 का वैल्यू -1/4, राइट, इंटू कितना वैल्यू 4 रखो, -3/2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, कितना आएगा, -1/4 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, 64, 8। क्या होगा सर, 8 होगा ना, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का पावर 3, 8। अच्छा 4 2 का यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, यहाँ 8 आएगा ना। यस। हाँ तो ये आ जाएगा -1/32 आया। चलो एज इट इज रहने दो, रेट देख रहे हैं तो। अब एफ डबल डैश, ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस में, करना नहीं पड़ेगा लेकिन बता दे रहा हूँ। 1/4 इंटू यहाँ पे 9, 9 टू द पावर -3/2, ये क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू 1/9। अब देखो -1 कितना हो जाएगा, 36। अब बताओ, बोलो कौन सा वैल्यू ज्यादा आया, ग्रेटर वैल्यू है। रेट ऑफ स्लोप के बारे में देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा है, बोलो। एक वैल्यू आ गया, एफ डबल डैश 4 इज इक्वल टू -1/32, एफ डबल डैश 9 इज इक्वल टू -1/36। ठीक है, तो यहां देखना ग्राफ फिर से बना दे रहा हूं। ये ग्राफ इस तरह से था, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 9 पे। अब रेट ऑफ यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है एफ डबल डैश, ये आ गया वैल्यू, और यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट पे x इज इक्वल टू 4 पे 4 के क्रॉसपॉन्डिंग ये आया। अब बताओ कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, आएगा तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 ही आएगा। देखो दोनों के केस में लेस देन 0 आया है कि नहीं, वो तो निगेटिव ही आएगा। अब बताओ कहाँ पे ज्यादा वैल्यू है, -1/36। हाँ -1/36। तो ये देखो रेट ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये लिख लेना, डिक्रीजेज बता दिए थे वहां, करेक्ट कर लेना। रेट ऑफ स्लोप इंक्रीज, इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये
क्वेश्चंस किससे जनरली क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तो इससे पूछा जाएगा, ये वाले पार्ट से। ठीक है, अगर इससे पूछा जाए तो रेट ऑफ स्लोप क्या होता है कि यहाँ से इधर जाने पे रेट ऑफ इसमें भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इसके लिए भी इंक्रीज करेगा। लेकिन बताए थे कि ये वाले पॉइंट आएगा और इस तरह से जो आएगा रेट ऑफ स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों के लिए डिक्रीज करेगा। चेक कर ले सकते हो ये इसके लिए भी। अगर इसके लिए चेक करना है तो क्या क्या फंक्शन लोगे बताओ, यहाँ पे इसके लिए चेक करना है तो ये तो इजिली इसके लिए चेक कर सकते हो। कौन सा फंक्शन लोगे, y इज इक्वल टू ई e टू to द the power पावर x x या माइनस x एक्स, माइनस एक्स। ठीक है, इसके लिए e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पे दो टाइप्स के फंक्शन आ गए, एक इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया, इसमें एक देख लेना चेक करके, इस तरह से फंक्शन आएगा तब क्या होगा जो, करेक्ट ना, ये इस तरह से आएगा तो उसके लिए क्या होगा जो, तो ये ध्यान रखना। फाइनली क्या हुआ, रेट ऑफ स्लोप इसके लिए इंक्रीज करेगा, ये याद रखना, रेट ऑफ स्लोप इंक्रीजेज। अब प्रॉब्लम देख लो, इससे रिलेटेड नहीं, इंक्रीजेज। दो तीन प्रॉब्लम बना लो। फाइंड critical points of fx is equal to e to the power x divided by x minus 1। जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या आंसर आएगा। एक ये हो गया, सेकंड 5x² माइनस ये fx इज इक्वल टू लिख लेना 5x² माइनस 18x प्लस 45 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9। कंप्लीट करके बताओ क्या होगा। फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, आंसर बताओ। हेलो, अन्वेषा, कोई नहीं है, स्नेहा, शमी, yes sir आंसर बताओ कितना होगा फर्स्ट का। बना रहे क्रिटिकल पॉइंट्स, collection of all the points where fx does not exist, f dash x does not exist and f dash x is equal to 0। इसमें क्या होते हैं, 3 पैरामीटर्स से आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे fx डिफाइंड नहीं हो, सेकंड उस पॉइंट पे जहां पे f dash x डिफाइंड नहीं हो, एंड थर्ड आता है क्या कि f dash x इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो फर्स्ट में देखो कि fx इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं है जी, तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके डोमेन में नहीं आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। देन f डैश x फाइंड करेंगे, तो f डैश x में क्या हो जाएगा,
इसको डिफ्रेंशिएट करो तो x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया ई टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एफ डैश एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, ये ऑलरेडी क्या कर लिए हैं, फर्स्ट स्टेप में ही कंसीडर कर लिए हैं। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, देन इसको जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वहां पे हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स आए, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, जीरो करोगे, ये देखो जीरो होगा ही नहीं, वहां पे डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले को जीरो करेंगे, न्यूमरेटर वाले को जीरो करेंगे तो e टू द पावर x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाले e टू द पावर x कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, इवन माइनस इन्फिनिटी भी दोगे तो वहां पे सम पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, बहुत स्मॉल होगा जीरो के आसपास, बट वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो ये कभी भी जीरो होता नहीं है। इट मीन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 1 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आया। नेक्स्ट इसका फाइंड करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा, कंप्लीट करो। 1 और 9। 1 एंड 9, सर x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू +3 -3 और नहीं। मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या होगा, जो एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ किसके तरफ से आवाज आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये देखो अब देखेंगे कि एफ एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है, तो क्या होता है कि अगर ये क्या होगा, कुछ भी न्यूमरेटर में रखेंगे उसका आउटपुट देगा, यहाँ पे देखो एफ एक्स वाई जी एक्स के फॉर्म में बन रहा है, या ये इसको एच एक्स बोल दो एंड जी एक्स। तो अगर ये फंक्शन में हम लोग डोमेन फाइंड करते थे तो क्या बोलते थे कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट मीन्स जी एक्स जहां पे 0 होगा उस वैल्यू पे आउटपुट नहीं मिलेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जहां पे 0 होगा वहां पे एफ एक्स का आउटपुट ही नहीं देगा, अगर आउटपुट नहीं दे रहा है तो वो डोमेन में नहीं होगा, इट मीन्स वो पॉइंट्स इसके लिए इनपुट नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं कि वहां पे डिफाइंड ही नहीं है बेसिकली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एफ एक्स डज नॉट डिफाइंड, तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड एफ डैश एक्स निकालेंगे, फाइंड आउट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं डायरेक्टली, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डिनोमिनेटर वाले, ये न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x माइनस 18 माइनस, अब डिनोमिनेटर वाले डिफ्रेंशिएट होंगे 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, देख लेना है वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देन उसको फैक्टराइज कर लेना है, कहाँ पे 0 आएगा वो फाइंड आउट कर लेना है, तो बताओ कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 10x क्यूब माइनस 90x राइट माइनस 18x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 18 162, देखो माइनस 10x क्यूब राइट, यहाँ प्लस में चला जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 90x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द होल स्क्वायर राइट।
ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 90x, और 90x यहाँ निगेटिव में, यहाँ भी निगेटिव में आ गया है, राइट। ठीक है, तो ये 18x², ये 30x, तो 18x² आ जाएगा माइनस 180x, ठीक है, प्लस 162, राइट, यही आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से 18 कॉमन लेंगे, तो 18 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 10x, और ये प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9 टू द होल स्क्वायर। अब देखो f डैश x ये हो गया, तो क्या होना चाहिए, जहां पे एफ एक्स डिफाइंड नहीं होना चाहिए वो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। अब यहाँ देखो कि ये डिफाइंड कहाँ पे है, ये डिफाइंड नहीं होगा, x² माइनस 9 का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 3 ही आएगा, जो ऑलरेडी ये पॉइंट को क्या कर लिए हैं, इंक्लूड वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यह नेक्स्ट क्या होगा, ये सेकेंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 करोगे, x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इट मीन जो टोटल पॉइंट्स कलेक्शन आए वो -3 1 3 9, ये 4 पॉइंट्स। स्नेहा समझ में आया या नहीं, आ गया सर। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लोगे, हाँ क्यों नहीं बन रहा था अभी फिर आप, हाँ नहीं सर, थोड़ा वो लेट हो गया कैलकुलेशन, थोड़ा मतलब -3 और 3 तो सर देख के लग रहा था, और 1 और 9 निकालने में थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो वो 3 पॉइंट्स याद रखना, भूल जाओगे बस हो जाएगा। एंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का जो दिए थे कॉन्सेप्ट लिवनिज रूल से, वो बना लिए हो। हाँ सर। चलो ठीक है, फाइंड करो। इनवर्स फंक्शन पढ़ लिए हो ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑफ x where fx is equal to tan inverse e to the power x is strictly increases। फाइंड करो तो क्या आएगा वैल्यू। फाइंड करो। सर आर। और आएगा, ठीक है। क्या किए हो, सिंपल क्वेश्चन है,
इसको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर देन ई टू द पावर एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन आएगा। इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर कुछ भी रखो, हमेशा ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, राइट। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, बेसिकली ये कंपोजिट फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट भी है कि tan इनवर्स x है जो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे e टू द पावर x भी है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वहाँ पे ये इसमें रिप्लेस करेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे, तो वो दोनों इंक्रीजिंग है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है समटाइम्स, अगर अदरवाइज क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिट फंक्शंस पे आएंगे, कि जैसे इसका बताओ, उसी में ये बनाना है, अभी दिए हैं जो, लेकिन इसका जल्दी से बताओ कि क्या होगा, एफ एक्स tan इनवर्स लॉग एक्स बाई 1/3, इसका बताओ क्या होगा। tan इनवर्स x लिखेंगे, ये क्या है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, log x 1/3 ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो डिफाइंड होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, यहाँ पे आ गया तो निगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बताओ क्या बताए थे, बोलो, कि एफ ऑफ जी एक्स जो आएगा, अगर अपोजिट नेचर है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है, तो अगर उसका कंपोजिट फंक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर फाइंड करोगे तो डिक्रीज करेगा फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए, डोमेन डिफाइन। अब ये क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से कंप्लीट करके बताओ आंसर क्या होगा, जो फाइंड आउट करो। सर नन होगा क्या? नहीं, ये ऑप्शन से ही हटा दिया हूँ। अच्छा, ठीक है, पक्का। 0 से 1/e आ रहा है। 0 से 1/e आ रहा है, हाँ तो हो सकता है, करेक्ट, इजी है ना। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि देखो, इस तरह से अगर लॉग का रहेगा तो यूज हम कर लोग को लेंगे। पता है कि कैसे किया जाता है। यहाँ देखो, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, फिर x टू द पावर यहाँ पे n रहता है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग को पता नहीं है। तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, x x इंटू लॉग e टू द पावर x लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे सॉरी, इसी को अगर लिखना है तो देखो, e टू द पावर लॉग e x टू द पावर x लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू एक्स लॉग x हो जाएगा। कैलकुलस में मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स है कि बेस e ही होगा, इस तरह से। अदरवाइज लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू, बेसिकली है वही चीज, लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x। अगर यहाँ से y का वैल्यू देखना चाहते हो तो क्या चला जाएगा, वो जो राइट साइड में है उसका बेस e हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो फर्स्ट में dy बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर fx रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज मिल जाएगा, तो e टू द पावर x log x, देन अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले log x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो x इंटू 1/x हो जाएगा प्लस log x हो जाएगा, राइट। अब ये अगेन वही वैल्यू मिल जाएगा, x टू द पावर x लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x।
अब क्या यहाँ से जो वैल्यू अगर 0 करोगे तो ये तो 0 मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ से 0 मिलेगा, ठीक है। x 0 रहेगा तभी आएगा, लेकिन यहाँ पे log x लिखे हैं तो x क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 ही, नहीं भी गिवन है, ऐसे दिया हुआ रहेगा, कंपटीशन में पूछेगा तो अब इसको 0 कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई ई आ जाएगा। अब 1 बाई ई आ गया, यहाँ 0 से बाद वाले में ही डिफाइंड है, इधर तो डिफाइंड ही नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करो, अगर यहाँ से ई स्क्वायर डाल लिए इसमें, ई स्क्वायर डाल के और एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स का ई स्क्वायर पे करेंगे, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इट मीन्स यही आया ना। हेलो, यस सर। हाँ, इट मीन्स क्या हो जाएगा, फंक्शन ये डिक्रीज करेगा कहाँ से, 0 से 1 बाई ई तक, राइट, ठीक है। अब इसमें प्रूफ करो, अब विच वन इज ग्रेटर वैल्यू, ई टू द पावर पाई और पाई टू द पावर ई, बताओ कौन होगा। देखो क्या होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है जो, चलो इसमें क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x लेंगे। अब अभी बताएं कि फंक्शन क्या है, हाँ y टू द पावर x पे पावर, अच्छा इसके लिए पहले ये एक और क्वेश्चन कर लो, इसको अभी बनाना है, लेकिन इसके पहले एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं कि फाइंड द इंटरवल ऑफ x in which fx is equal to x to the power 1 by x decreases। जल्दी से फाइंड करो तो, जल्दी से फाइंड करके बताओ। ये याद रखना है दोनों, x टू द पावर x किस वैल्यू के लिए इंक्रीज करता है एंड किस वैल्यू के लिए डिक्रीज करता है, वो पता होना चाहिए। तो x टू द पावर x हुआ जो 0 से 1 बाई ई तक क्या हुआ, इंक्रीज करता है, एंड इसके बाद वही क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंड 1 बाई ई से क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये x टू द पावर x है जो 0 से 1 बाई ई तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड 1 बाई ई से इंफिनिटी तक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। अब इसका वैल्यू फाइंड करो, क्या आया बताओ। समय कितने लोग आया है क्लास में, 10 लोग। आर्या, भास्कर, भास्कर बताओ, अन्वेषा, डेविड, आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बनाओ यार, तुम लोग बैठे हुए रहते हो क्या। हेलो, हेलो, यस सर। क्या हुआ, ये कब डिक्रीज करेगा कब इंक्रीज करेगा, अरे बदमाश, एक ही प्रोसेस है, क्या बताए थे, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करना है कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ब्रेक कर लो पहले। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है, दिस इज इक्वल टू लॉग लो, अदरवाइज क्या करना है कि इसको इस तरह से लिख सकते हो, लॉग
ई बेस, देखो दोनों को फिक्स कर दिए हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर इसको रिमूव भी करते हो, ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि ए लॉग एक्स बेस अगर ए रहता है तो इसका वैल्यू एक्स ही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखना चाहोगे तो यही दोनों वैल्यू मिल जाएंगे एज इट इज ये। अब ये क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं, तो ई टू द पावर 1/x इंटू लॉग क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना ज्यादा इजी हो गया, तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एफ एक्स क्या हो जाएगा एज इट इज हो जाएगा ई टू द पावर 1/x लॉग एक्स। देन क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले log x का डिफरेंशिएट log x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/x इंटू क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। देन माइनस, अब इस वाले पार्ट को log x, इसको तो डिफरेंशिएट कर दिए, log x को रहने देते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x², राइट। और यहाँ गिवन रहेगा कि x पॉजिटिव ही है। अब बताओ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये x टू द पावर 1/x ही मिल जाएगा, इसको फिर से वही रिड्यूस कर लेंगे जो ट्रांसफॉर्म किए थे। अब यहाँ से 1/x² आ गया माइनस लॉग x बाई x² आ गया। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए कभी भी log x का वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे 0 होगा बताओ। इसको कर सकते हो x 1/x x² इंटू 1 माइनस लॉग x, क्या वैल्यू आ गया बताओ, ये 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। x पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव रहेगा तो कभी भी इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, इट मीन्स ये वाले पार्ट 0 है, तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, तो log x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया e आ गया, राइट। अब 0 इधर के लिए डिफाइंड ही नहीं है, ये x इज इक्वल टू 0 का लाइन है कि इधर के लिए वैल्यू राइट साइड में है, x इज इक्वल टू 0 के राइट साइड वाले के लिए ही फंक्शन डिफाइंड है। अब ये e आ गया, अब चेक करेंगे, नाउ चेकिंग साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यह है क्या x टू द पावर 1/x डिवाइडेड बाई x² इंटू 1 माइनस लॉग x। अब यहाँ पे e² रख लेते हैं क्योंकि log में क्या होगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, तो log x में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2, इधर तो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, इधर वाले में पॉजिटिव ही आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा तो निगेटिव, तो इसके लिए निगेटिव आ गया, इसके लिए पॉजिटिव आ गया, तो बोल सकते हैं क्या बोला जा सकता है बताओ। फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x इज इंक्रीजिंग इन 0 to e and decreasing in e to infinity, राइट, करेक्ट ना। क्या होगा, तो ये बता सकते हैं कि 0 से क्या हो गया, 0 से इस तरह से चला होगा, ये यहाँ पे आया तो फंक्शन इंक्रीज, 0 पे क्या है अनडिफाइंड है, तो फंक्शन इंक्रीज किया होगा, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट किया होगा, राइट। तो कुछ इस नेचर को फॉलो किया होगा, यहाँ से देखो कर्व ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये इंक्रीज किया होगा, देन नेचर देख रहे हैं, ये वैल्यू कहीं भी जा सकता है, नीचे भी रख सकते हो इंक्रीज करने के लिए, यहीं पे नहीं आएगा। सपोज यहाँ तक जो भी पॉजिटिव ही दे रहा है इसीलिए ऊपर बनाया हूँ कि यहाँ तक इंक्रीज किया, रफ स्केच है, और इसके लिए फिर क्या होगा डिक्रीज कर रहा है, राइट। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ये क्या हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x का, राइट। तो प्रूफ करना था कि चेक करना था बेसिकली ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर पाई एंड पाई टू द पावर ई में दोनों में से वैल्यू कौन सा बड़ा है। तो देखो ई यहाँ पे है एंड पाई क्या हो गया, ई इज इक्वल टू 2.7 होता है, पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है, तो पाई यहाँ पे आएगा। तो फंक्शन क्या हो रहा है इसके लिए डिक्रीज कर रहा है, मीन्स एफ एक्स क्या था एक्स टू द पावर 1/x, तो एफ पाई का जो वैल्यू आएगा वो पाई टू द पावर 1/पाई आएगा, एंड एफ ई का जो वैल्यू आएगा ई टू द पावर 1/e आएगा। अब देखो क्या करना है,
ये बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे कि पाई अगर ग्रेटर देन क्या है, ई तो है 3.14, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा 2.7 से। तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ई के बाद, तो क्या लिखेंगे एफ पाई का जो वैल्यू होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्यों? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इसलिए, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं पाई 1/पाई, ये लेस देन हो जाएगा e टू द पावर 1/e। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या है, दोनों पॉजिटिव ही हैं, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का इंडेक्स हम रेज कर देते हैं। नाउ रेजिंग इंडेक्स बोथ साइड्स बाई पाई ई से। तो देखो पाई ई से करेंगे पाई 1/पाई टू द पावर पाई ई, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 1/e पाई ई। तो यहाँ पे e कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई ई लेस देन क्या हो जाएगा e टू द पावर पाई के। इसी फंक्शन से यहां से भी बता सकते हो कि 100 पे पावर 101 ये ग्रेटर देन हो जाएगा 101 पे पावर 100। ठीक है, 110 पे पावर 100 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 100 पे पावर 110। ठीक है, ये बोल सकते हो ये सब। राइट, समझ में आया? तो फंक्शन में इक्वालिटी चेंज क्यों हो गया? हाँ, फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या बताए थे कि अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, सपोज इस तरह से नेचर का है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, ये डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा, अगर ये x2 है और यहाँ पे x1 है, पहले x1 आया, यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे f x1 होगा, f x2 होगा, तो फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे तो f x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f x2 होगा। समझ में आया क्यों साइन चेंज किया? यहाँ देखो e यहाँ पे था एंड पाई यहाँ पे था, तो पाई के करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पे देगा और e के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, एबव देगा y एक्सिस पे। तो यहाँ पे मिल गया f पाई e का वैल्यू एंड इस पॉइंट पे मिला f पाई का वैल्यू। तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो गया है। अन्वेषा समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है इवन कंपटीशन में इस तरह से। 100 पे पावर 101 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, जिसका बेस स्मॉल होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी में ध्यान देना कि फंक्शन जो है वो क्या हो रहा था, ये ई था, राइट, ई तक ये वैल्यू क्या हो रहा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x लिए थे, तो अप टू ई तक क्या हो रहा है, अप टू, या लिख लो इसको 0 से ई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड ई से इंफिनिटी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इस रीजन में कोई दो वैल्यू ले लिए, यहाँ ध्यान दो, इस रीजन में दो वैल्यू कोई ले लो, 1/पाई ले लिए एंड 1/e ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 1/e है, यहाँ पे 1/पाई है, क्योंकि 1/पाई का वैल्यू स्मॉल होगा, तो इसके लिए लिखेंगे 1/पाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1/e। लेकिन इस रीजन में ये क्या है, 0 से e के रीजन में है दोनों वैल्यू, x का जो बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, f 1/पाई का जो वैल्यू होगा वो लेस देन हो जाएगा 1/f 1/e के, राइट, 1/e के। क्यों, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो x के ग्रेटर वैल्यू के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। तो यहां से लिखना है 1/पाई टू द पावर 1/ क्या हो जाएगा, 1/x है तो पाई यहाँ पे आ जाएगा, लेस देन 1/e टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब
क्या करो, पाई ई से डिवाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज पाई ई से डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे तो 1/पाई, जो भी हो, पाई ई से डिवाइड करो, पाई बटे पाई ई, राइट। ये लेस देन हो जाएगा 1/e टू द पावर पाई ई। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/पाई टू द पावर 1/e लेस देन हो जाएगा 1/e टू द पावर 1/पाई। इस तरह से रिलेशन भी आ सकते हैं। जो भी चेंजेस था वो बता दिए, एज इट इज फॉलो। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो एक्स ग्रेटर होगा, तो उसके लिए उस पॉइंट पे क्या होगा, इनइक्वालिटीज सेम फॉलो करेगा, फंक्शन का वैल्यू भी ग्रेटर होगा। अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो एक्स इंक्रीज करेगा तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इट मीन साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जो चेंज कर जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? थोड़ा समझने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या करना है, हार्ड रखना है, एकदम फोकस्ड रहोगे तभी चीजें कैसे चेंज कर रहा है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब देखो, इनइक्वालिटीज वाले प्रॉब्लम इसमें एक होता है, जैसे प्रूव डैट, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। प्रूव डैट log 1 plus x greater than x minus x square by 2 for all r plus means पॉजिटिव रियल नंबर। कैसे करोगे इसको प्रूफ? एक और इसी में लिख लो, ये फर्स्ट में, सेकंड, सेकंड में ट्राई करो इसको, सोचो क्या होगा। सेकंड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक है। इधर हेलो, बताओ कैसे बनेगा? बोलो। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 कर लेना, इसके लिए 0 से π/2। बताओ जल्दी से क्या होगा? बनेगा या नहीं बनेगा? एटलीस्ट ये तो बोल दो। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा, बस हाथ खड़ा कर दी। नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। जब भी इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा तो क्या करना है कि एक फंक्शन मान लेना है, इनइक्वालिटीज को किसी भी तरह ले जा करके। जैसे प्रॉब्लम क्या था, log 1 plus x ग्रेटर देन x minus x square by
2, ये r प्लस के लिए देखना है, राइट। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर इसको इधर ले जा करके करते तो क्या होना चाहिए, x लेस देन 0। तो ये प्रूफ करना है कि r प्लस के लिए क्या होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव हो तो क्या करोगे बताओ, मीन्स ये क्या होना चाहिए, ये फंक्शन, सॉरी इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से एक फंक्शन बना लेना, ठीक है। दो फंक्शन हो गया, बेसिकली इसको एफ एक्स बोल सकते थे, अगर एच एक्स, इसको जी एक्स। अब देखो क्या होगा कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा तो एफ एक्स इनइक्वालिटीज के एक तरफ ले आओगे, देन डिफ्रेंशिएट करके इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 2, तो x ही आ जाएगा, सॉरी 2x, तो डिवाइड करके 1 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। अब देखना है कि एफ डैश एक्स, इसके लिए चेक करना है कि आर प्लस के लिए पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। अगर आर प्लस के लिए पॉजिटिव आएगा तो वहां पे एच एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन था, तो उस पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। इंक्रीजिंग आ जाएगा इट मीन्स फंक्शन के लिए अगर देखेंगे वैल्यू तो x1 पुट करेंगे, अगर x1 ग्रेटर देन, दो वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, हाँ, इसमें क्या हो गया, कंप्लीट एक फंक्शन माने हो तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको ब्रेक करके भी लिखोगे दो फंक्शन में तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं कर सकते हो, बोलो। अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स ही आ रहा है ना, माइनस, एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी, ये प्लस में आ जाएगा, ये तो सही है, यहाँ माइनस रहने दो, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ से 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो अब क्या लिख सकते हो कि फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और आर प्लस का कोई दे रहे हैं, मीन्स ये यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, इस रीजन का इनपुट रख रहे हैं, तो हमेशा एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब देखो क्या करना है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें कि दो वैल्यू लेना पड़ेगा। तुम्हारे पास फंक्शन क्या कंसीडर किए हो, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, वही जो लेफ्ट साइड में ले आए थे यहाँ पे, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या करना है कि दो वैल्यू ले लेना है, यहाँ पे r पॉजिटिव है तो इस तरह से फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है। तो एक जीरो पे क्या है, ये फंक्शन है, तो एक इस तरह से कर लो कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू एक्स, ये राइट साइड में ले लिए हैं। तो क्या हो जाएगा कि इस तरह से बोल सकते हो, हमेशा इसी तरह से करना है कि x ग्रेटर देन 0, राइट, पॉजिटिव लिया है, वहां पे x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ऑलवेज है। तो ये लिख सकते हैं कि x का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, ये r प्लस है,
तो यहाँ पे एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन एफ जीरो के होगा। अब एफ एक्स क्या था, एफ एक्स ये वाला वैल्यू था, तो लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये ग्रेटर देन होगा, जीरो रख लो तो लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस जीरो माइनस जीरो का माइनस क्या हो जाएगा प्लस जीरो का स्क्वायर बाई 2 मीन्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू जीरो। अब यहाँ से लिख सकते हो लॉग 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन, अब इसको इधर लेकर के चले जाओ राइट साइड में, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। तो दो वैल्यू वहां पे लेना है, जनरली एक्स ग्रेटर देन जीरो करना है, या गिवन रहेगा, या एक्स लेस देन जीरो करना है, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पे रहेगा बेस्ड, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो या एक्स, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे रहेगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन जो दिए हैं साइन और कॉस वाले, वो भी एक्स ग्रेटर देन जीरो कर लेना, जीरो से पाई बाई 2 में है जो। सेकेंड कंप्लीट करो, सेकेंड बन जाएगा, सेकेंड ट्राई करो। तो यहाँ भी फाइनली क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो कंसीडर करना है तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स पहले इसको बना लो और फिर क्या कर देना, ये ग्रेटर देन एफ जीरो हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग आया तो, अगर इसको ले जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा, तो x अगर ये डिक्रीजिंग है इधर ले जाते हो, ठीक है, डिक्रीजिंग आ रहा है तो डिक्रीजिंग के जगह पे क्या करोगे, x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डिक्रीजिंग अगर फंक्शन आएगा तो एफ एक्स का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, एफ जीरो से, वहां से आ जाएगा अगर डिक्रीजिंग आएगा तो, राइट। सेकंड बन जाएगा, हेलो, सेकेंड एंड थर्ड ट्राई करना, सेम प्रोसेस से बनेगा। विवेकानंद, विवेकानंद यस सर। बन जाएगा। यस सर। एक फंक्शन बनाना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद स्टेप क्या होगा इसका, स्टेप लिख लेना। डिक्रीजिंग आएगा, क्या, डिक्रीजिंग होगा सर सेकंड का। अच्छा, पता नहीं स्टेप में क्या लिखना, कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन रहेगा वो यहाँ पे बना लेना है। देन स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हो जाएगा फाइंड फाइंड एफ डैश एक्स, स्टेप 3 में चेक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing or strictly decreasing, then use x greater than 0। तो एक में अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ जीरो। सेकेंड, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा तो एफ एक्स हो जाएगा लेस देन एफ जीरो। सेकेंड प्रॉब्लम बता दूं क्या, बता दूं, हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चलो रहने देता हूँ, बन जाएगा, ट्राई कर लेना। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीटी, ये क्या हो जाएगा, चेक करना है टुवर्ड्स अपवर्ड और टुवर्ड्स डाउनवर्ड। इसमें क्या चेक करना है, एफ डैश डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया फॉर गिवन डोमेन के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्केविटी टुवर्ड्स अपवर्ड आएगा।
एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आएगा फॉर गिवन डोमेन के लिए, जो एक्स का वैल्यू रहेगा। तो कॉन्केविटी क्या आएगा इसके लिए? टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब एक दो प्रॉब्लम इस पे कर लो, इजी होता है। 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, देन देखना है कि उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो फाइंड द इंटरवल ऑफ द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to x to the power 5 plus 5x minus 6। चलो फाइंड करना है कॉन्केविटी कि किसके लिए अपवर्ड होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो फाइंड करना है, अपवर्ड के लिए एंड डाउनवर्ड के लिए, दोनों के लिए फाइंड करो। तो ट्राई करो जो कर रहे हो वो। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 5x to the power 4 प्लस 5, राइट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब देखो बोलो, क्या करना है? डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डबल डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो आ जाएगा 20x to the power q। ठीक है, अब ये आ गया, तो इससे बता सकते हैं कि ये निगेटिव का, इसको जीरो कर लेना, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। अब जीरो के क्रॉस चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो डबल डैश एक्स का हम लोग अब साइन देख रहे हैं, चेकिंग द साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स। हमेशा एफ डबल डैश एक्स चेंज करना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा तो उसको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोल सकते, वो आगे डिस्कस करूंगा। अब इसका देखना है कॉन्केविटी, तो इसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा, इसके लिए निगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स निगेटिव वैल्यू रखोगे इसमें तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो जीरो से इंफिनिटी के लिए क्या है, कॉन्केविटी क्या होगा? अपवर्ड। हाँ, टुवर्ड्स अपवर्ड। एंड माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए कॉन्केविटी टुवर्ड्स डाउनवर्ड, राइट। वो देख लेना। एक और प्रॉब्लम इसमें लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 30। फाइंड सेट ऑफ interval of x for which the graph concave up, सेकंड में concave down। बोलो क्या करोगे, बन जाएगा? इसको होमवर्क में रहा, ट्राई करना बनाने का। नेक्स्ट इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है कि जैसे फंक्शन ये क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। तो अगर फंक्शन इस तरह से जा रहा है
देन यहाँ पे क्या हो गया, इसके वर्ड क्या हो रहा है कि चेंज कर जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ का कॉन्केविटी था वो डाउनवर्ड था, यहाँ पे जस्ट इस पॉइंट के बाद कॉन्केविटी अपवर्ड है। तो x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू कैपिटल X मान लो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, कॉन्केविटी जिस पॉइंट के पहले और बाद में अगर चेंज है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। समटाइम्स क्या होता है कि ये क्या हो गया कि डाउनवर्ड था और अपवर्ड हो गया। अगर कॉन्केविटी इस तरह से है कि ये देखो एक्स स्क्वायर कर लिए, तो ये टुवर्ड अपवर्ड था, यहाँ भी टुवर्ड अपवर्ड ही है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से थे, इसका कॉन्केविटी अपवर्ड, इसको ज्वाइन कर रहे हैं इससे, इसका भी कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, x टू द पावर 4 भी रहेगा तो x टू द पावर 4 का भी ग्राफ इस तरह से जाता है, तो इसका भी कॉन्केविटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, टुवर्ड अपवर्ड था टुवर्ड अपवर्ड है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन होता है कि कॉन्केविटी क्या होना चाहिए, चेंज करना चाहिए अक्रॉस ए पॉइंट। कॉन्केविटी क्या होना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तभी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, अदरवाइज वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जब कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो पहले एफ एक्स अगर ये गिवन है, प्रोसेस, देन एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, इसके बाद एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो किए, या सिंपली यहाँ पे कर लो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। अब जीरो के वर्ड देखेंगे, ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, सपोज ये अल्फा और बीटा आ गया, किसी तरह से हो सकता है अल्फा 2 टाइम्स करे। अगर इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है, अल्फा यहाँ पे 2 टाइम्स मान लो, कहेंगे वेरिएशन वहीं पे आता है, तो अल्फा 2 टाइम्स। अब इसके लिए चेक करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसके लिए 2 पॉइंट है तो इसके लिए भी पॉजिटिव सेम साइन जाएगा, ये निगेटिव हो गया। तो ओनली यहाँ पे चेंज कर रहा है, ओनली चेंजिंग साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स अबाउट पॉइंट बीटा। तो बीटा के अराउंड चेंज कर रहा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, ओनली बीटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ये याद रखना पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। राइट, ये प्रोसेस होता है। अब देखो एक प्रॉब्लम इस पे कर लो, फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x माइनस 10। जल्दी से बनाओ क्या होगा। आंसर बताओ कि क्या होगा। विवेकानंद। सर सर बना हाँ, रहे हैं। सम्मी, अन्वेषा, सर बना रहे हैं। इतना टाइम लगेगा, डिफरेंशिएट तो करना है।
सर 0 और 8/3। 0 एंड 8/3। 0 एंड 8/3 देख लेता हूँ। सर 0 एंड 8/3। चेक करने दो, मुझे पता नहीं है आंसर क्या होगा। जो अगर 2 लोग का आया है तो ठीक है, वही होगा। चलो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस क्या हो जाएगा 12x² प्लस 1। देन एफ डबल डैश एक्स 12x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 24x। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12x इंटू सर गलत आ गया। एक्स माइनस 2। मेरा गलत है, नहीं मेरा गलत है। तो इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा और में x इज इक्वल टू 2। अब ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो मेरे ख्याल से 0 और 2 हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ सर हाँ। करेक्ट ना? हाँ 0 एंड 2 चेंज कर रहा है ना साइन, चेक कर लेना। ये तो एक ही पॉइंट आया ना, रिपीट तो कर नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा एक ही वैल्यू आएगा। जब y इज इक्वल टू x³ के लिए देखो एंड y इज इक्वल टू x4 के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो क्या होगा। इसको अगर 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 3x²। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं d2y बाई dx2, यही हो गया fx। अगर इसको बोलते हो तो f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया ये 3x² तो 6x आ जाएगा। तो अब ये x इज इक्वल टू 0 के क्रॉस चेंज कर रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन x टू द पावर 4 में अगर फाइंड करते हो, देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है ये सब में। y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 है, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 है। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो 12x² आएगा। अब इसको Yes, 0 sir. करोगे, हाँ बोलो, इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0 नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इज इक्वल टू x³ में करेंगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0 इसको लिए है, बट इसके लिए नहीं है। साइन क्यों क्या हो रहा है वहां पे चेंज नहीं कर रहा है। देखो इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x³ का होता है, वो इस तरह से होता है। अब y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 का ग्राफ इस तरह से होता है। किसी को कुछ पूछना है? बोलो, नहीं ना? x इज इक्वल टू 2 पे इन्फ्लेक्शन होगा। हाँ ये साइन चेंज करेगा ना, देखो ना चेक कर लो। सपोज यहाँ पे कंसीडर कर लिए x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 के लिए f डबल डैश x में वैल्यू पुट करें, 5 पुट करोगे इसमें तो क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर 12 इंटू 5 का स्क्वायर मीन्स इससे तो बड़ा आ जाएगा 120 ही यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही साइन रूल, ये सिंगल टाइम है, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट्स रहता है तो उसके अबाउट क्या होता है साइन चेंज करता है। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, तो 0 एंड 2 क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। राइट? सर हाँ सर अगर बोलो किसी बोलो। का डबल डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ गया तो उसमें तो कांस्टेंट आ जाएगा तो होगा ही नहीं। नहीं कांस्टेंट आएगा तो वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है पता चल जाएगा ना। जैसे एफ एक्स हाँ इज इक्वल टू, तो उससे पता चल जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 है। अगर इसमें डबल डैश एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या हो गया एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 मीन्स कन्केविटी क्या हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा। डायरेक्टली बता सकते हो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा ही नहीं। राइट? यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 डिग्री रहेगा तो आएगा ही नहीं, 3 डिग्री रहेगा तभी स्टार्ट होगा। राइट ना? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब 3 डिग्री रहेगा तभी स्टार्ट होगा, 2 डिग्री वाले में नहीं आएगा अगर पॉलिनोमियल है तो। करेक्ट? बन जाएगा? यस सर। यस सर। सिंपल है, टफ तो है नहीं। इसके लिए भी फाइंड कर लेना एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ फंक्शन। एक बार जितना बताया हूँ जाके रिवाइज कर लेना,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो 2 से 3 बार नहीं देखोगे तो याद नहीं होगा, 2 से 3 बार देख लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो ये कभी भूलोगे भी नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ ये दे दिया ना अभी, नहीं, प्लस 12x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, तुम लोग का टाइम हो गया है क्या? हाँ सर। अरे यार, हो गया ना, ये कंप्लीट करके आना, और एक लास्ट में एक वीडियो देख लो। कहाँ पे गया यार, रुक जाओ। इसमें होगा, मेरे ख्याल से नहीं आया। अच्छा रहने दो, कहाँ चला गया पता नहीं। चलो ठीक है, रहने दो। सर किस चीज का वीडियो है? ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। कंप्लीट करके इतना आना, टाइम हो भी गया है इसे। ठीक है, अब तक बताओ कुछ पूछना हो इसमें, तब जो चीज़ें, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आया हो। टाइम लग गया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट था तो टाइम लगेगा ही। इसके बाद रॉलिस थ्योरम एंड LMVT बताएंगे। किसी को कुछ पूछना है? डेविड, भास्कर, सम्मी, विवेकानंद, भाग्य, सब संभवम, प्रियतोष। आज सौम्या नहीं आ रही है, क्लास नहीं कर रही है। अन्वेषा, नहीं सर, कल परसों की थी सर, उसके अच्छा बाद से आएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय कंप्लीट सर। करके एक बार रिवाइज कर लेना, ये याद हो जाएगा। चलो, ओके।